बस द्वेष के कारण। और भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, आप इन सब में माहिर हैं, इसलिए उसको विस्तार ना करके इसमें से आप अपने हिसाब से सब लगा लो और जो जिसमें माहिर हो उसको बुझाने का प्रयास अभी से शुरू कर दो, यदि ऊपर उठना है तो। अब हम दूसरी अग्नि की ओर चलते हैं। दूसरी अग्नि है जो यहीं आपके शरीर में ही जलती है, वो है मदाग्नि। मद मतलब घमंड। कौन सी महाराज जी, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है रावण। रावण को मैं 3 खंड का अधिपति हूं। राम भूमि गोचरी है। भूमि गोचरी समझते हो? जो भूमि में विचरण करता है वो भूमि गोचरी। और वो कौन था? विद्याधरों का राजा, जिसको अर्ध चक्रवर्ती बोलते हैं। 3 खंड का अधिपति। उसको ये था कौन ऐसा होगा जो मुझे मना कर देगा, कौन ऐसा होगा जो मुझे स्वीकार नहीं करेगा। परिणाम क्या निकला? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जागर दिया बचा ना बाती। रावण के पास मद की अग्नि थी, घमंड की अग्नि थी, मान की अग्नि थी। परिणाम ये निकला उस अग्नि में एक चिनगारी से पूरा जंगल जल जाता है। ऐसे उस एक मद की चिनगारी रावण के पास जो थी, उसने पूरे खानदान को तहस नहस कर दिया। उसके घर में दीपक जलाने के लिए एक परिवार का एक सदस्य नहीं बचा। केवल एक व्यक्ति के कारण पूरा घर झुलसकर खाक हो गया। यह है दूसरी अग्नि। एक और अग्नि होती है जिसको हम बोलते हैं ईर्ष्याग्नि। बाजू वाले की दुकान बहुत चल रही, हमारी दुकान कम चल रही। बाजू वाले की दुकान में ग्राहक ज्यादा हैं, हमारी दुकान में कम हैं। अब हमें उससे जलन हो रही। कहां हो रही? वो शरीर के छाती में, जिसको बोलते हैं। माया की अग्नि यहां चलती दिमाग में, फिर मद की अग्नि भी छाती में, फिर ईर्ष्या की अग्नि भी। महाराज ऐसा ऐसा हो रहा, उनकी दुकान इतनी चलती है, हमने उनसे ज्यादा लागत लगाई। लागत समझते हो? पूंजी। लेकिन उनकी दुकान बहुत चलती है, हमारी दुकान उतनी नहीं चलती, बहुत कम चलती है। आप उससे जल रहे करेंगे, बेप्रयास करेंगे, जिससे आपका अहित ही हो रहा है, हित नहीं हो रहा। जबकि करना क्या चाहिए? अरे जिन कारणों से उसकी दुकान चल रही है, बेकारण अपने आप में पैदा कर लो। बाह्य कारण और अंतरंग कारण। अंतरंग कारण तो है पुण्य का उदय। उसके पास पुण्य है, तुम्हारे पास नहीं है, तो पुण्य कहां से आता है? ये पहले वक्तव्यों में बता चुके हैं। ये अंतरंग कारण है। उसकी दुकान इसलिए चलती है, वो पुण्य कमाने के सारे कारणों पर 24 घंटे निगरानी रखता है। मंदिर भी जाता है, पूजन भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, अभिषेक भी करता है, शांति धारा भी करता है, प्रवचन भी सुनता है, ईमानदार भी है, बेईमानी भी नहीं करता और छल कपट भी नहीं करता, और सज्जन है, अपने टैक्स वगैरह व्यवस्थित समय पर भरता है और टाइमिंग उसकी फिक्स है, सज्जनता का व्यवहार करता है। ये कारण आप अपनाओ, आपका पुण्य बढ़ेगा। और दूसरा, वो मेहनत करता है, ग्राहकों से अच्छे से व्यवहार करता है और माल नगद में खरीदता है, इसलिए उसको सस्ते दाम में मिलता है। और मेहनत करके कहां सस्ता मिलता है वहां से खरीदता है। और फैशन, वर्तमान में मांग किस चीज की है, इन सब चीजों का ध्यान रखता है। स्वाभाविक है उसकी दुकान ज्यादा चलेगी। हम उन चीजों पर ध्यान ना रख के उससे जलते हैं। जलेंगे तो हमारा और पुण्य कम होगा, पुण्य कम होगा तो और दुकान कम चलेगी। जलना इस समस्या का हल नहीं है। हल क्या है? बुद्धि से उसके कारणों को दूर करके उसके बराबर तुम हो जाओ। शुरुआत में सबकी दुकान अच्छी नहीं चलती थी। जिसने भी दुकान, जिसकी दुकान आज बहुत चलती है, पहले दिन खोली थी, अच्छी चलती थी। तो जो जो कारण उसने अपनाए उनको आप अपनाओ। अब हम घर बैठे रहे, मेहनत करें नहीं और उससे ज्यादा चलने लगे, तो इसके लिए पूर्व का पुण्य चाहिए था, वो भी आपके पास है नहीं, उसकी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं। मायाग्नि, मदाग्नि और तीसरी ईर्ष्याग्नि, इन तीनों को भगवान ने लगाना, इन आग लगाना, इन अग्नि को जलाना बंद कर दिया, तभी भगवान बने। आप ये करते हैं, ऊपर भी उठना है, इन अग्नियों को बल जलाना
बंद कर दूं। अभी बहुत सारी हैं, 2-3 और, फिर हम मूल बात रखेंगे, ये तो भूमिका बन रही है। चौथी है क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि समझते हो महाराज? इसमें तो हम लोग माहिर हैं। एक छोटी सी छोटी बात पर ऐसा भड़कते हैं, ऐसा भड़कते हैं कि हम तो ठीक बाजू वाला तक हिल जाए। हमने इसका उपाय बताया था, किसी ने हमसे पूछा था, हमने कहा वर्ण वार्ड के खाली पलंग का फोटो लाके और अपने घर की दीवार पर टांग लेना और उसको याद करना, कभी क्रोध नहीं आएगा। अगर आपको पूरी वो सुनना हो तो प्रयास कर लेना, समझ में मिल जाएगा कहीं, या किसी आजू बाजू वाले से पूछ लेना। और यदि समझ में आ गया हो तो क्रोध करना बंद कर देना। होता क्या इस क्रोध की अग्नि से? आजू बाजू के जितने लोग हैं उनको और स्वयं को, सबको इसका बहुत अच्छे से अनुभव है। एक सज्जन थे, उनके 2 बेटे थे, पत्नी थी। पत्नी को गुस्सा आया, पति से कुछ बोल दिया किसी बात पे, पति ने फिर कुछ बोला, पत्नी ने और जोर से बोला, पति ने थप्पड़ मारा, पत्नी को और गुस्सा आया, उसने आग लगा ली। आग लगाई, वो जल गई। बेटे ने देखा पिताजी, मम्मी माँ को ऐसा ऐसा हो गया, उसने पिताजी से कुछ बोल दिया, पिताजी ने 2 थप्पड़ बेटे को लगाए। बेटा गुस्से में था, उसने धीरे से निकाली पिताजी को। गुस्सा इतना तीव्र है, उस समय कुछ नहीं करते। छोटा भैया आया, उसने देखा बड़े भैया ने ऐसे किया, उसने उसके हाथ से छुड़ाई, उसको भी और खुद को भी। एक पल की क्रोध की अग्नि ने पूरे परिवार को ऐसे प्रतिदिन आप अखबारों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हजारों उदाहरण आज तक क्रोध की अग्नि के परिणामों के देख चुके हैं। नहीं देखे क्या? इसलिए उसको ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत, आप लोग तो इस बारे में बहुत अच्छे से समझदार हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। महाराज आप तो आगे की अग्नि की बात करो। पहली मायाग्नि, दूसरी मदाग्नि, तीसरी ईर्ष्याग्नि, चौथी क्रोधाग्नि। चारों अंदर ही हैं। इन चारों अग्नियों को आपको बुझाना है। जलाओगे तो नष्ट हो जाओगे। ये भाव भी खराब करोगे और अगला भाव भी खराब करोगे, और अगले कई भाव भी खराब कर सकते हो। इसके अलावा एक और अग्नि होती है जिसको बोलते हैं तृष्णाग्नि। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह, जितना पुण्य होगा उतना ही मिलेगा, जितना आ रहा है उतना आने दो, आने दो, आने दो। वो कहते हैं, इसमें आचार्य की पूजन करते ना, उसमें आती है वो पंक्ति, जितना भी पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति का ईंधन तृष्णा की अग्नि में डाल दो और भभकेगी वो। आप विश्व में 10वें नंबर पर आ गए। संसार की इतनी संपत्ति आपके पास हो गई कि आप विश्व में 10वें नंबर पर आ गए। जो रेटिंग होती ना, विश्व में अमीरों की रेटिंग में आपका नंबर 10वां है, आप 10वें नंबर पर आ गए। अभी आपको तृष्णा की अग्नि और तीव्र हो गई। क्यों? अब मुझे 9वें नंबर पर आना है, और वो बढ़ती चली गई। आप 9वें पे आ गए, 8वें पे आना है, 8वें पे आ गए, 7वें पे आना है, 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे पे आ गए आप, और तेज भभक रही। 10वें पे जब थे उतनी नहीं जलती थी, जब दूसरे पे आ गए तो और तेज। क्यों? क्योंकि अब नजदीक आ गए ना पहले के, अब तो केवल मंजिल 1 कदम दूर है। अब क्या है? मुझे विश्व में नंबर 1 बनना है। बस ऐसी धधक रही है। 4 बजे उठ के खुद के चार्टर्ड प्लेन से उड़कर विदेश पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे आना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अभी आप 9 बजे उठ के सो रहे हैं। ऐसा करते करते आप दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अब आपकी अग्नि इतनी तेज है, पहले नंबर पर पहुंचना है। 24 घंटे बस एक ही काम, और मेहनत करना है, और मेहनत करना है, और आप पहले नंबर पर पहुंच गए। चलो, इत्तेफाक से आप फर्स्ट नंबर पर पहुंच गए पूरे विश्व में। अभी आपकी अग्नि और तेज हो गई तो बुझ जानी चाहिए। बुझ इसलिए नहीं रही क्योंकि अगले वर्ष कहीं दूसरे पर वापस ना आ जाऊं, और ज्यादा मेहनत करनी, क्योंकि जो पीछे वाले हैं वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई भी हमारे स्थान को डिगा ना दे। तो वो तृष्णा की अग्नि ऐसी है, जितनी उसमें ईंधन डालो उतनी और धधकती जाती है। 10वें नंबर पे थे, 9वें, 8वें, 7वें, 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और पहले वाले को और तृष्णा है कहीं दूसरे पर अगले साल ना जाऊं।
जीवन भर में अपनी पोजीशन को बनाए रखूं, इसके लिए उसकी अग्नि धधकती ही जा रही है। ये 5 अग्नि, ये सारी की सारी अग्नियां अंदर ही जलती हैं, एक भी अग्नि बाहर नहीं जल रही। हमने शुरुआत की थी, जब तक आग नहीं लगाओगे तब तक ऊपर नहीं उठ सकते, जब तक आग लगाते रहोगे तब तक ऊपर नहीं उठ सकते। ये 5 आगें जब तक आप लगाते रहोगे ऊपर नहीं उठ सकते। भगवान जितने बने हैं इन सब ने, इन अंदर की जितनी हमने 5 अग्नियां गिनाई, इन सबको वे बुझा चुके तभी ऊपर उठे। अगर आपको ऊपर उठना है, भगवान बनना है, तो आग लगाओ, अंदर ही लगाओ। लेकिन कौन सी, वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन कौन से नहीं लगाओ, ये हम क्रम से बताते जा रहे हैं। कौन कौन नहीं लगाओ? क्रोध की नहीं लगाओ, मद की नहीं लगाओ, माया की अग्नि नहीं लगाओ, ईर्ष्या की अग्नि नहीं लगाओ, तृष्णा की अग्नि नहीं जलाओ। अगर ये लगाओगे ऊपर नहीं उठ सकते। एक और अग्नि होती है, जठराग्नि बोलते जिसको। जठराग्नि समझते हो? जठराग्नि पेट की आग। जो भगवान बनना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, अपने परिणामों को निर्मल रखना चाहते हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। जिस दिन आप दिन में 3 बार खाओगे उस दिन आपके परिणाम बहुत अलग रहेंगे। सामाय करने वाले से पूछना, जो सामाय करता है, ईमानदारी से बताओ, जिस दिन उसका एकासन रहता है उस दिन उसकी सामाय कैसी होती? महाराज, पूरे शरीर में अलग ही शांति रहती है। ऐसे लगता है जैसे पूरे शरीर में 5 इंद्रियां और मन शिथिल हो गया हो। ऐसा ये प्रैक्टिकल है। और जिसने उपवास किया है उससे पूछो, महाराज उस दिन की विशुद्धि की तो बात ही अलग है। हमारी बात नहीं मानना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। जिस दिन उपवास होता है उस दिन शांत बैठकर देखना, ऐसी विशुद्धि बनती है, ऐसे लगता है भगवान सामर्थ होती तो जीवन भर का उपवास ले लेता। लेकिन क्या करें, शरीर औदारक है, जीवन भर का तो ले नहीं सकते। एक दिन जिस दिन उपवास होता है उस दिन की विशुद्धि अलग होती है। तो वो क्या किया उनने? बुद्धिपूर्वक अपनी जठराग्नि उदराग्नि को ठंडा किया। महाराज उसको तो हम बंद नहीं कर सकते। कर सकते हैं। इन 6 अग्नियों को पुरुषार्थ के माध्यम से आप शमित कर सकते हैं। क्रोध आ रहा, आपने बुद्धिपूर्वक उसका प्रयोग किया, मुझे क्रोध नहीं करना, नहीं तो इसके परिणाम ये भोगने पड़ेंगे, आपने उसको बुद्धिपूर्वक रोक दिया। मायाचारी आपने की, मुझे नहीं करना, आपने बुद्धिपूर्वक। इन 6 अग्नियों में बुद्धि लगाएंगे, 6 की 6 बुझ जाएंगी, आपके पुरुषार्थ पर आधारित है। अब आप नहीं करते और दोष देते, महाराज हम क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हैं, ये तो केवल बहानेबाजी है बस। एक 7वीं अग्नि होती है जिसमें पूरा विश्व झुलसा हुआ है, वो भी शरीर के अंदर है, ऊपर से नीचे तक चलते जाओ। जितनी हमने अग्नि बताई वो सिर से, कौन सी सिर में कौन सी थी? माया अग्नि। फिर धीरे उतरते गए, कहाँ आ गए? छाती में क्रोधाग्नि, मदाग्नि आदि आदि, ईर्षाग्नि, सबसे ज्यादा छाती जलती ईर्षा वाले को। फिर धीरे 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 जठराग्नि, कामाग्नि। इस अग्नि में भोग वासना से लिप्त रहना, 24 घंटे कामाग्नि में वो पूरा यौवन खा लिया उसने और पूरा जीवन खा लिया। एक जीवन नहीं, आज तक अनंत भाव उसी में बर्बाद हो गए। एक श्लोक हिंदी का ही है, हमें एकदम से तो याद नहीं है, आपका पढ़ना होगा तो याद आ जाएगा। घास फूस जो खाते हैं उन्हें सतावे काम, सट रस मिश्रित जो करें उनकी जाने राम। क्या कहा? घास फूस जो खाते हैं उन्हें सतावे काम, सटरस मिश्रित जो करें उनकी जाने। जो घास फूस खाते कौन? गैया, बंदर, हाथी, बैल, जानवर घास फूस खाते ना। सटरस क्या होता है? घी, दूध, दही, तेल, मीठा, नमक, सटरस मिश्रित हो जाए, इससे इंद्रियों में उत्तेजित होती हैं। तो जो घास फूस खाते हैं, 6 रस उसमें नहीं है, उनको काम सताता है।
तो जो सटरस मिश्रित भोजन करते हैं उनका क्या होगा। इसीलिए जैनिज्म में अष्टमी चतुर्दशी को उपवास अथवा एकासन की व्यवस्था है, ताकि आपका शरीर बैलेंस्ड हो जाए, ताकि आप सीमा से ज्यादा अपने आप को काबू से बाहर ना हो। बहुत साइंटिफिक है जैनिज्म। आप लोग इस चीज को अभी समझते नहीं हैं। जिसने रात्रकंडक श्रावकाचार पढ़ा है वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकता है क्यों है ऐसा, 8 दिन में क्यों उपवास करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे से है। हम अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि हमें अभी अपना मूल विषय रखना है। 5-6 विषय आपके सामने अग्नियां रखी, इन सारी अग्नियों को हमें बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक बुझाना है। यदि संसार से ऊपर उठना है, अपने आप में ऊपर उठना है, अथवा इन 6 अग्नियों को जिसने घर में रह के भी बुझा लिया, जिसका क्रोध शांत हो गया, जिसकी मायाचारी शांत है, जिसका लोभ शांत है, वो व्यक्ति घर में रह करके भी, पूरे परिवार के साथ रह करके भी एकदम अलग ही उसकी इज्जत होती लोगों की नजरों में, अपने परिवार के लोगों की नजरों में। ऐसा नहीं होता क्या? उनकी तो दादाजी की तो बात ही अलग है। समाज के लोग बोलेंगे जो दादा इस टाइप के जो 6 अग्नियों का जिनकी शमित हो चुकी हैं, वे दादाजी अगर मंदिर आते हैं, किसी बेटे ने जाकर उनकी तरफ उठा ली, हाँ कोई बात नहीं बेटा ले लो, और जिनकी धड़ाधड़ है वे क्या है, घर से नहीं ला सकती अपनी, हमारी उठा ली तुमने, क्रोध करेंगे। तो जो शांत हैं वो बच्चा भी आकर माँ से मम्मी दादाजी की हमने इधर उठो, इतने अच्छे थे, उन्हें ऐसे पे हाथ फेरा, हाँ कोई बात नहीं बेटा अपनी तो भगवान है कर लो पूजा। ये चीज आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी अगर ऊपर उठना है तो। अब हम और बहुत सारी अग्नियां हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। आपसे पूछेंगे, आप बताएं कि कौन सी अग्नि इसमें काम कर रही है। एक सज्जन थे, उनका नाम था राम गुलाम। क्या नाम था? राम गुलाम। उनको प्यार से प्रेम से लोग कहते थे रमगुल्ले। जैसे आपका नाम है माना कि कमलेश, तो आपसे क्या बोलते लोग प्रेम से? कम्मू या कल्लू। किसी का नाम है संतोष तो संतू भैया ऐसे बोलते ना, ऐसे उनका नाम था राम गुलाम। राम गुलाम लाल जी या राम गुलाम जी, उनको लोग प्रेम से बोलते थे। अब प्रेम से बोलते थे कि नफरत से हम नहीं कह सकते, बोलते थे रमगुल्ले। रमगुल्ले समझ गए? 2 प्रकार से नाम रखे जाते हैं, या तो लोग उनके कारनामों से रख देते हैं और या फिर उनकी हुलिया से। जैसे कोई व्यक्ति है गोरा है, उसका नाम रख दिया भूरे। कोई बिटिया है सांवली है, उसका नाम रख दिया कल्लो। क्यों? उसके हुलिया से, उसके शरीर की बनावट से, रंग से। उसका नाम सामान्य से रख दिया रमगुल्ले। राम गुलाम उसका नाम था। अब वो अपना जीवन जीता था, उसकी जो एक्टिविटी थी, उसकी जो कारनामे थे, उसको देख करके उसका लोगों ने एक निकनेम, दूसरा नाम रख दिया। उसका नाम रख दिया छेदीलाल। छेदीलाल समझते हो? क्यों रख दिया? उसकी आदत में था, या तो दोनों प्रकार की आदत थी, मानसिक आदत भी और शारीरिक आदत भी। जहां बैठेगा वहां अंगुली से गड्ढा कर रहा, कपड़ा दे दिया तो कपड़े में छेद कर दिया, जहां कागज दे दिया उसको उसमें छेद कर दिया। उसका नाम रख दिया छेदीलाल। सुन रहे कि नहीं समझ में आ रहा? उसका नाम रख दिया छेदीलाल। अब उसको लोग प्रेम से छिद्दा छिद्दा बोलते थे। जैसे राम गुलाम का रमगुल्ले, ऐसा छेदीलाल का छिद्दा। अब उसका दिमाग खराब होता था सुन के। ये क्या है? ये भी एक प्रकार से अग्नि है। कौन सी है? आप लोगों के द्वारा लगाई जाने वाली। नहीं रखते उसका नाम, लेकिन लोगों ने रख दिया। जब वो परेशान हो गया, उसने कहा ये लोग ठीक नहीं, अपन को स्थान बदल देना चाहिए। वो एक ऐसे देश में अथवा ऐसी कॉलोनी में पहुंच गया जहां पर मुसलमान लोग रहते थे, वहां पहुंच गया। अब हरकतें तो उसकी बदलेंगी नहीं, कर्म का उदय उसका वही है और पुरुषार्थ वो कर नहीं रहा। तो वहां गया, वहां भी यही हाल, छेद कर दिया। कपड़ा मिला, छेद कर दिया।
लकड़ी मिला, उसी में वो पेंसिल से कील से छेद करने लगा। और छिद्रान्वेषी था। छिद्रान्वेषी समझते हो? 100 अच्छाइयों में भी उसको एक बुराई दिखती थी, उसी के बारे में वो लोगों से कहता था। तो अब जब जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने किस अपेक्षा से रखा, ये छिद्रान्वेषी है इसलिए छेदीलाल। और अगर मान लो वो बुद्धिजीवी जो नहीं है, जिन्हें बाहर की हरकतें दिखती, तो वो शारीरिक एक्टिविटी से कहते थे उसको, उसका नाम फिर रख दिया क्या, वही छेदीलाल। तो वहां पर वो चूंकि मुसलमान थे, उर्दू में उनने उसका नाम क्या रख दिया, वहां पर पहुंचा तो बिना पहले की जानकारी के सुराख। पहले क्या नाम था? पहले नाम था राम गुलाम, रमगुल्ले, ये उसके माता पिता ने रखा था नेचुरल नाम, लेकिन उसकी हरकतों से उसका नाम रख दिया छेदीलाल, छिद्दा। जब वो थक गया, परेशान हो गया, दूसरी कॉलोनी में पहुंचा, दूसरे देश में पहुंचा जहां पर मुसलमान लोग रहते थे। जब वो वहां रहने लगा, साल 6 महीने जब उन्होंने उसकी एक्टिविटीज, हरकतें देखी, शारीरिक भी और मानसिक भी, उन्होंने कहा भैया इसका नाम है सुराख अली। सुराख मतलब छेद, सुराख मतलब छेद। क्यों? उसकी कारनामे ही वैसे थे। बाहर छेद कर रहा है, ये तो छोटी मोटी बात है, बच्चे भी फाड़ते रहते हैं, कहीं भी छेद कर दिया, कुछ भी कर दिया। लेकिन छिद्रान्वेषी जो उसके कारनामे थे, जहां जाएगा उसमें वो केवल कमी देखेगा। किसी बेटे ने आहार देने गया, मान लो कोई बेटा, अब वो ये नहीं देख रहा, उसने पूरे आहार चलाए, अपनी आंखों से शोधन किया, क्या देख रहा, महाराज जी हम गए थे, शुद्धि तक तो ढंग से बोली नहीं थी। अरे महाराज जी ने सुन लिए किस्सा, महाराज जी का और उसका है, या मैं जानू या वो जाने, तुम्हें क्या समस्या? आके बोलेगा महाराज जी 20, 50, 100 उसमें अच्छाइयां थी, इतनी छोटी उम्र का है, स्कूल छोड़ के नहा धो के आहार देने गया, शोधन कर रहा था जैसे कोई एक 60 वर्षीय दादाजी समझदार कर रहे हो, एक भी अच्छाई नहीं दिखी। क्या देख रहा? ढंग से शुद्धि तक तो बोली नहीं थी, हाँ धो दिए ऐसे धो लिए ऊपर ऊपर। केवल वहां नहीं, घर में रहेंगे तो घर में भी जिनमें जो कमी है केवल वो देखेंगे। छिद्रान्वेषी, छेदों का अन्वेषण करना बस। उस कॉलोनी में पहुंचे तो नाम क्या रख दिया? सुराख अली। पहले नाम क्या था? छेदीलाल। अब वो थक गया बेचारा, क्या करे, एक बार, 2 बार, महीने, 15 दिन, जब अति हो गई, परेशान हो गया, उसने बेचारे ने फिर कॉलोनी अथवा नगर चेंज कर लिया। वो पहुंच गया सरदारों के मोहल्ले में। महीने, 2 महीने, 4 महीने में लोगों को उसकी हरकतों से फिर समझ में आ गया। वहां पर फिर उसका नामकरण कर दिया खड्डा सिंह। खड्डा मतलब छेद। पहले नाम क्या था? राम गुलाम, रमगुल्ले। हरकतों से नाम रख दिया छेदीलाल, छिद्दा। फिर नाम बदल के रख दिया सुराख अली। फिर सरदारों की कॉलोनी में पहुंचा खड्डा सिंह। खड्डा मतलब छेद, सुराख मतलब छेद, छेदीलाल मतलब छेद। अब बहुत समय हो गया, वो बेचारा परेशान, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने जहां हम थे वहां का यहां एक व्यक्ति नहीं है, हमने देश बदल दिया, लेकिन ये नाम मेरा बार बार क्यों रखा जा रहा है? कौन सी अग्नि काम कर रही, ये आपको तय करना है। अथवा आप लोग जो नाम उसका बदल के रख रहे हैं, इसमें आपकी कौन सी अग्नि काम कर रही, ये आप लोगों को तय करना है। कहीं हम तो ऐसा नहीं करते, कहीं हम वो छेदीलाल अथवा जो उनका नाम छेदीलाल रखते हैं, दोनों में से हम किसकी श्रेणी में आते हैं? या तो हमारा नाम बदला जा रहा है या हम किसी का नाम बदल रहे हैं। दोनों में अग्नि ही काम कर रही है। कौन सी ये आपको देखना है। अब थक गया बेचारा, परेशान हो गया, दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, हमें तो एक ही उम्मीद दिख रही है, बुंदेलखंड में अच्छे लोग हैं। क्यों? अगर बुंदेलखंड में अच्छे लोग नहीं होते तो इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपनी कर्मस्थली बुंदेलखंड को नहीं बनाते। इससे सिद्ध होता है कि बुंदेलखंड के लोग सज्जन हैं। अब उसने बुंदेलखंड में आकर के अपना स्थान
बना लिया, वहीं रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। जब 1-2 महीने में लोग उनकी हरकतों से, कारनामों से वाकिफ हुए, तो वहां बुंदेलखंड के लोग भी जितने सीधे समझते उतने सीधे नहीं है। उन्होंने उसका नाम रख दिया टुलके लाल। टुलका समझते हो? छेद को बुंदेलखंड में टुलका बोलते हैं, छेद को, होल को टुलका बोलते। टुलका समझते हो? हाँ, ये छप्पर होता ना, छप्पर में एक छेद है, टुलके में से पानी टपक रहा हो, तो ऐसा बोलते ना, टपका। हम तो भैया बुंदेलखंड के, हमें नहीं घुमा सकते आप, हमें टुलका ही हम टुलके में से ऐसा बोलते हैं। उसका नाम रख दिया टुलके लाल। अब उसका फिर दिमाग खराब। हमने तो सोचा था यहाँ अच्छे लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। आपकी इनसे लड़ाई होती है, ये खराब हो सकते हैं। आपकी इनसे लड़ाई होती है, ये खराब हो सकते हैं। फिर आपकी इनसे लड़ाई हो गई, ये खराब हो सकते हैं। आपकी इनसे लड़ाई हो गई, ये खराब हो सकते हैं। आप ही की इनसे लड़ाई हो गई, भैया तुम्हारी सबसे हो रही है, तुम्हारी खराब। बात समझ में आई? अगर बुंदेलखंड के लोग खराब होते तो आचासी काय को यहां 55 साल गुजारते। इसका मतलब है लोग खराब नहीं हैं। ना बे सुराख अली रखने वाले खराब थे, ना बे टुलका लाल रखने वाले खराब थे, ना बे छेदी लाल रखने वाले खराब थे, और ना बे खड्डा सिंह रखने वाले खराब थे। अगर वे खराब होते तो एक से ही समझ लो, आचार्य यहां आए ना, उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों को समय दिया, बुंदेलखंड में उन्होंने अपना जीवन बिताया, बुंदेलखंड को अपनी कर्मभूमि बनाया। इसका मतलब है बुंदेलखंड के लोग खराब, और लोग तो कोई खराब है नहीं। उनने भी आपका नाम बदल दिया और सब उसी लेवल का नाम रख रहे हैं। इसका मतलब है कमी आप में है। तो लेकिन फिर भी ये उन लोगों की कमी मानी जाएगी जो उसका नाम बदलते थे, उसे एकांत में समझाते। समझ में आ रही? तो अग्नि यहां भी लगी है और वहां तो लगी है ही। कौन सी आपको डिसाइड करना, हम नहीं बताएंगे, सारी हम बता देंगे, फिर आप क्या करोगे? अब बेचारा थक गया, त्रस्त हो गया, पस्त पड़ गया जिसको बोलते हैं। अब हमें भारत में ही नहीं रहना, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया नहीं भारत, भारत के कहां जाएंगे? जहां पर ईसाई रहते, क्रिश्चियन कॉलोनी में, बस ऐसे देश चला गया जहां केवल अंग्रेज लोग रहते हैं। अब वहां जाएंगे, कोई हमारी भाषा भी नहीं समझता, अपना जीवन शांति से हम वहीं बिताएंगे, अपन को भारत में रहने नहीं। वहां चला गया, महीने 2 महीने 4 महीने वहां रहा, धीरे धीरे परिचय तो हो ही जाता है। जरूरी नहीं कि आपकी आवाज से लोग परिचय हों, आपके कारनामों से, आपकी हरकतों से लोग आपको 5 मिनट में पहचान लेते हैं। कोई बात नहीं, 2-4 महीने वहां रहा, जब 2-4 महीने बीत गए, वहां पर भी उन लोगों ने उसका नाम बदल के रख दिया मिस्टर होल। क्या नाम रख दिया? इसका मतलब क्या है? एक भी व्यक्ति यहां से विदेश नहीं गया। अगर यहीं होते तो हो सकता है कि यहां लोग फोन लगा देते होंगे, बताए ही नहीं किसी को कि हम विदेश जा रहे हैं, ये बताए नहीं कि हम कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। लेकिन वहां जब उसका नाम मिस्टर होल रख दिया, तब मुझे समझ में आया कि दुनिया खराब नहीं है, खराबी हम में है। अग्नि अंदर हमारे जल रही है, उस अग्नि को बुझाने का प्रयास हमें करना पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ गया कि दूसरों को नहीं सुधारना, मुझे स्वयं सुधरना है। जब उसे समझ में आया, जब जागे तभी सवेरा, उसने पुरुषार्थ किया और उसी दिन से बाहरी गड्ढे खोदना बंद कर दिया और अंदर से गड्ढे खोदना बंद कर दिया। जो अग्नि थी वो बुझाने का प्रयास किया, अग्नि बुझ गई। जिन्होंने मिस्टर होल रखा था उन्होंने उसको वापस पूछा, भैया व्हाट इज योर एक्चुअल नेम, आपका सही नाम क्या है? आप पूछ रहे हो। गलती हमारी नहीं थी, गलती आपकी थी। आपकी हरकतें ऐसी थी कि हमें आपका नाम मिस्टर होल रखना पड़ा। अब आपकी हरकतें सुधर गई, आप तो वैसे हैं ही नहीं जैसे शुरुआत के 4 महीने में थे। अब आप अपना सही नाम बताओ। भैया हमारा नाम राम गुलाम है।
ओ राम गुलाम, समझ में आ गया? नाम वापस राम गुलाम वहां शुरू हो गया। जब उसने कहा अच्छा यहां शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लोग गलत नहीं थे, अपन वापस बुंदेलखंड में जाएंगे। वापस बुंदेलखंड आया, हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, 2 मिनट में समाप्त कर रहे हैं। वापस आए, जो टुलका सिंह टुलके लाल बोलते थे, भैया तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा करते करते सब जगह गया वो, जहां उसने गड्ढे खोदे थे सारे गड्ढे वापस भर गए। दिमाग में, लोगों के दिमाग में खोद दिए थे ना, खड्डा सिंह, छेदीलाल, सुराख अली, मिस्टर होल, टुलके सिंह, ये सारे गड्ढे, उन सब जगह पर वो गया और जाकर के सब ने, उसने कुछ नहीं, मुंह से कुछ नहीं कहा, 1-1 2-2 महीने रखा। सब समझ गए ये तो वो है ही नहीं, ये तो वो। सब ने, भैया तुम्हारा सही नाम क्या है? वापस में उसका नाम क्या? सब जगह एक नाम प्रसिद्ध हो गया, क्या? राम गुलाम। पूरा का पूरा वही नाम वापस आ गया। ये तो उदाहरण था, ये तो उदाहरण था। हम आपसे पूछते हैं, किसी ने आपका नाम तो नहीं रख लिया ऐसा ही? ये तो उदाहरण था कि उसका नाम ये रख लिया। कई लोग इस सभा में ऐसे बैठे होंगे, उनके निकनेम चलते होंगे, झुर्रे, कई लोग होंगे ऐसे। हमें 2-3 नाम हमें याद आ रहे हैं, हम जहां रहते थे वहां उनका नाम नहीं था, लेकिन लोग उनको, हाँ एक नाम बता दे रहे, उनका नाम नहीं बताने के, उनका अड़ियल कक्का, उनका नाम रखा था लोगों ने, अड़ियल कक्का। उनका नाम नहीं था, उनका काम ही था अड़ जाना। किसी की मंदिर में सुनते ही नहीं थे किसी की, उनका नाम रख दिए थे। हम लोगों ने जो हम पूजा, हमने नहीं, मतलब हमने नहीं, अपन तो बहुत सीधे थे। अरे अगर सीधे नहीं होते तो दीक्षा काय को लेते? सिद्ध है कि हम सीधे थे। उनका नाम रख दिया अड़ियल। ऐसे कई, मिस्टर होल, खड्डा सिंह, रमगुल्ले कई होंगे। अगर आप अपना वास्तविक नाम वापस सबकी नजरों में रखवाना चाहते हो, जब जागे तभी सवेरा, आज से अभी से वो आग बुझा दो। अपन को आग नहीं लगाना है। कौन सी? जब तक आग नहीं लगाओगे तब तक ऊपर, जब तक आग नहीं लगाओगे तब तक ऊपर। कौन सी आग बुझाना है, नहीं लगाना? इतनी हमने बताई, क्रोध की, मान की, ईर्ष्या की, तृष्णा की, उदर आग्नि, काम आग्नि, जठ, जितनी भी हमने बताई वो सब आप समझ गए। और ये सब बुझाना है पुरुषार्थ पूर्वक, अपने आप बुझ जाएंगी। 3 काल में हो रहे होंगे। उनने लगाई, कौन सी अग्नि लगाई? वो अग्नि भी अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर की अग्नि की तो बात नहीं कर रहे, वो अग्नि भी अंदर ही है। सारी अंदर की अग्नियां बुझा दो और वो अग्नि जलाओ जिससे आप ऊपर उठ जाओ। इतने ऊपर उठ जाओ, उससे ऊपर कोई उठ ही नहीं सकता। ध्यान अग्नि लगाओ। कौन सी? जितने भगवान बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, सबने अपने अंदर ध्यान अग्नि जलाई। आज वे सबसे ऊपर हैं, लोक के अग्रभाग पर। कितना भी कोई पावरफुल व्यक्ति हो, ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा तो उनके बराबर, उससे ऊपर कोई उठ ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत उठने का प्रयास क्यों करते हो? ऐसी कला है ये, सबसे ज्यादा ऊपर उठ जाओ। शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। आपका समय बहुत हो गया। अब हम अपनी, ये कौन सा था, समझ में आ गया? ध्यान की अग्नि लगाना है और बाकी सारी अग्नियों को शांत करना है। बहुत विस्तार से हमने आपके सामने रखा। जरूर जरूर आप इस पर चिंतन अवश्य करें। ये कौन सा? यस।